पूरे शरीर में थकान लगेगी, ठीक है, स्पेशली ऑफ द लेग्स एंड फीट एकिंग एंड रेस्टलेसनेस। अब वो क्या करेगा, वो पैर पटकता रहेगा, बोलेगा कोई दवा दे, कुछ भी कर दे। नॉट सिम्टम्स ऑफ रस्टक, वाई बिकॉज एसिड का डिपोजिशन इनमें बहुत होता है। जिन जिन मेडिसिनों में एसिडिक डायबिटीज होगी उनके अंदर एक कंडीशन बहुत देखनी होगी। स्पाज्मोटिक इफेक्शन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, कोलोसिस मैकफास, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखो एक लाइन में पूरा उन्होंने लोकलिटी लिखा है, मैंने क्या बोला, सेंसेशन, लोकेशन। तो ये मैककर्व का लोकेशन है, क्या लोकेशन है, स्पाज्मोटिक इफेक्शन ऑफ द स्टमक। अच्छा, स्टमक में न्यूरालजिक इफेक्शन नहीं होगा, न्यूरॉन नहीं, जो स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं जहाँ पर बॉडी के, वहाँ पर स्पाज्मोटिक पेन पाया। तो स्पाज्मोटिक पेन में यही यूजिशियल मेथड है कि इस मेडिसिन का यहाँ पर ज़्यादा एक्शन है। कोलोसिन, मैकफास sometimes all type of it, but magnesia का basically like कोलोसिन, स्पाज्मोटिक, बाई नर्वस इरिटेबिलिटी। जितनी इरिटेबिलिटी आपको इस टाइप के पेन में होगी, स्पाज्मोटिक पेन, उतनी न्यूरालजिक पेन में नहीं होगी। न्यूरालजिक पेन में आप इरिटेट उतने नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो कोलोसिन। अच्छा, इस इरिटेबिलिटी में कोई आपको डिस्टर्ब करेगा तो आपका दिमाग 2 गुना और हाई होगा, है ना, गलत करता है। अनफ्रेशिंग स्लीप, मोर टायर्ड ऑन राइजिंग देन व्हेन रिटायरिंग। ये कभी इसकी नींद पक्की नहीं होती, सोए के उठेगा तो भी कहेगा कि मेरा नींद अच्छा नहीं है। देन रेमडी द ब्रानिया, फोनिया, भिपर्सन, ओपियम एंड सल्फर, अलग अलग कैंपेयर के साथ दवाई दी हुई। इन ऑर्डिनेट क्रेविंग फॉर मीट इन चिल्ड्रन ऑफ ट्यूबरकुलर इन हर क्लास ऑफ रेमडी, वो मीट ढूंढेगा। जैसे कल आया था जोगिंदर का बेटा, इनको मीट चाहिए। इनऑर्डिनेट क्रेविंग फॉर मीट, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेविंग, डिजायर, लॉन्गिंग, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिंग, डिजायर एंड क्रेविंग। डिजायर मींस इच्छा हो रही है, चल जाएगा। क्रेविंग मींस इच्छा नहीं हो रही, कैसे भी करके चाहिए। और लॉन्गिंग मींस चाहिए नहीं, छुड़ा लूंगा, लपट जाऊंगा, ये तो लाभ। क्रेविंग से एक कदम और आगे जाओ, कल के लिया खाना, जैसे मिट्टी खाने वाले, डिजायर नहीं, क्रेविंग, उसके तुम हाथ से नहीं छुड़ा पाओगे। छुड़ाओगे भी तो धीरे से कहीं कहीं दबा लेगा, नहीं पागल हो जाएगा। क्रेविंग मीट के लिए बहुत क्रैप करता है मैग्नीशिया कार्ब का। एंड मैग्नीशिया कार्ब रेमडी अकॉर्डिंग टू मास्टर J.H. Allen on the chronic miasm is a great antipsychotic agent. Why? Because smooth muscles fiber, intestinal action, spasmodic pain, sore smell in body like in the room, calcaria carb same under the magnesia carb. And third most important, this important symptoms we see. Desire, heartburn, sore breathing, irritation, thirst and vomiting of pregnancy. एसिडिटी होगी, हार्टबर्न, आपको हार्टबर्न के नाम से स्टमक के डिजीज में हार्टबर्न मिलेगा, ठीक है। सो खट्टा, बेल्चिंग, इरेक्टेशन, टेस्ट एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। एपिडेंसी में भी सिम्टम्स मिलते हैं। पेन, न्यूरालजिक, लाइटनिंग लाइन, देखो पहला नंबर, एक तो स्पाज्मोटिक पेन में कवर कर, दूसरा मैग्नीशिया ग्रुप में मैककार, मैकफास, मैग्म्यू, ये कैमोमिला की मौसी है। मौसी का मतलब हुआ व्हेन कम्प्लीमेंट्री रेमेडी, व्हेन कैमोमिला फेल और कैमोमिला वेजिटेबल एनालॉग, तीनों मैग्नीशिया में कोई दवाई रिश्ते में दी गई है तो कैमोमिला दी गई। आप खोल के देखो, वो कैमोमिला की जो टेंडेंसी है, जब आपने कैमोमिला दे दिया, पेशेंट की नहीं जा रही टेंडेंसी को, डीप रेमेडी अकॉर्डिंग टू योर फार्मुलेशन मीन्स। बहुत लोग बोलते हैं कि दे दिया कैमोमिला का, टिपिकल वे भी था कैमोमिला का। अब कैमोमिला ने जब उसको नहीं ठीक किया तो क्या नहीं दोगी? दिस कैमोमिला ने पहुंचाया, बट मैककार उसको क्योर करेगी। बेलाडोना ने पहुंचाया और कैलकेरिया कार उसको क्योर करेगी। तो बेसिकली नॉट कैमोमिला द डीप एक्टिंग रेमेडी, शॉर्ट एक्टिंग वेजिटेबल एक्टिंग रेमेडी, वेजिटेबल एनालॉग रेमेडी,
बट मैग्नीशिया कार्बान डीप एक्टिंग रेमेडी इसकी मिडल के लिए तो क्या करेंगे, उसके एक्शन को पूरा करेंगे। पेन न्यूरालजिक लाइटनिंग लाइक ग्रेविएशन ऑन लेफ्ट साइड लाइक पोलो insupportable during response must get up the valve restart toothache during pregnancy aggravation at night। ठीक है, toothache during pregnancy और एक मेडिसिन में दिया toothache during pregnancy रेटेनिया, ठीक है, aggravation at night। बट ये रेटेनिया में नहीं है कि रात में दर्द बढ़ेगा, बट मैकार में दर्द, तो दांत में दर्द होगा, रात में बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। रेमडी देखो पेन ऑन वर्टेक्स एज फेयर विल फोल्ड काली नाइट ट्रूसम एंड फास्ट, ये बड़ा रेयर सिम्टम मिलता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे दर्द होता है वर्टेक्स में, पर दब रहा है, ये अलग दवाई, कोल्ड सेंसेशन हो रहा है अलग दवाई, सीपिया, वेट्रम, सल्फर इनके अंदर मिलेगा। बट कोई पकड़ के बाल ही खींच रहा है, ऐसे लग रहा है कोई खींच रहा है। मेंसेस प्रोसीड बाय सोर थॉट, ओ हाई क्लास कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स, इसको नोट कर दो। मेंसेस प्रोसीड बाय सोर थ्रोट, मेंसेस के टाइम में गले में ऐसा लगे जैसे कि एसिडिटी या खट्टापन फील होगा। एंड सेम कॉन्कॉमिटेंट प्रेजेंट अंडर द टेरेंटुला, आप खोल के देखो। ड्यूरिंग मेंसेस एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ माउथ, थ्रोट एंड एक और चीज लास्ट में देखो, At every menstrual night, Yes. throat, mouth and tongue intolerably dry, especially when sleeping. यस बैक्सन में नक्स मोशाटा, Yes, sir. ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को मेंसेस के टाइम में गले में इस तरह की बोल, ये इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं। ये कॉन्कामिटेंट गला है, खराब है। ये कॉन्कामिटेंट पता क्या है, जैसीनियम का हेडेक में यूरिन पास किया हुआ, बट ये कोई नहीं पढ़ेगा कि मेंसेस प्रोस्टिबाइस होता है। अच्छा ये मिल जाए तो प्रिस्क्रिप्शन हो गया, ये की नोट प्रिस्क्रिप्शन है, ये स्ट्राइक कर दिए दवा को। मैं बार बार बोला कि की नोट की सबसे अच्छी डेफिनेशन सारे गामा फलाना ठिमका रेड मार्क रेडिएशन सब छोड़ दो, जो टाइलर मैडम ने बताया है कि की नोट का मतलब हुआ कि सीधे मरीज को व्यक्त कर दे कि मैं रस्टाक्स बोल रहा हूँ। जैसे किताबें आती थी पहले, मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ, मैं गांधी जी बोल रहा हूँ। सेम की नोट का मतलब हुआ मैं रस्टाक्स बोलने आया हूँ, मैं बेलाडोना बोलने आया हूँ, मैं मैक्टास बोल रहा हूँ। तो ये तो बोल दिया कि मैं कार बोल रहा हूँ। अब दो जो इसके पास नॉलेज होगा दे देगा, पर इतना मरीज बोल के हाँ तो बताइए क्या दिक्कत होती है। अच्छा मेंसेस टाइम से आता है, मतलब बड़ा मेंसेस के टाइम में मुझे गले में यहाँ पे मुझे बड़ा खराश या इसलिए खट्टापन फील होता है। अच्छा मेंसेस टाइम से देखो ये दे दिया हो, अब आगे हमको नहीं पता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हम क्या पूछेंगे, हाँ ठीक है कितने दिन रहता है, कैसे होता है, ठीक है और तो होता तो सब टाइम से। अच्छा और क्योंकि हमारा वो ऑब्जर्वेशन हमारी आर्ट ऑफ टेस्टिंग फेल है, ये टेस्ट है। आर्ट ऑफ टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक जैसे चित्रकार क्या करता है रंग में पेंट करने जाता है, दीवार में बनाता है, तो तुम क्या करोगे, तुमको दे दूंगा मैं नीला पीला हरा काला और कह दूंगा कि तुम इसकी बढ़िया पेंटिंग करो, तो पहले तुम क्या करोगे, सोचोगे कि इसमें कितना कैरोसिन मिलाऊं, इसमें कितना पानी मिलाऊं, फिर घोलोगे, फिर हाथ से चेक करोगे, नहीं अभी मज़ेदार नहीं आया, थोड़ा इसको हल्का सा ये हल्का लाइट ब्लू कर दूंगा, तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो आर्ट सेम होम्योपैथी में आर्ट है, ये जो लॉजिकल है, जो रीजनिंग है ना इसका, और ये केस्टिंग है। होम्योपैथिक में बहुत सारे लोगों ने बोला केस्टिंग कैसे की जाए, तो उसका एक ही है कि जितनी ब्रॉड नॉलेज ऑफ मटेरियल मेडिका होगा उतनी बेहतर आपकी केस्टिंग होगी, उतना कीन ऑब्जर्वर आप बनोगे, उतना आपका परसेप्शन क्लियर होगा। और नहीं तो कोई सांचा नहीं है केस्टिंग का कि आप कोई वो कॉलेज का उठा लिए जो है तो प्रोफार्मा और बोल दिया हाँ बताओ ये मेंसेस भी बता दो, टेस्ट भी बता दो, टंग लूज जनरलाइजेशन, फेल आले फेल, जैसे फेल हो रहा है ऐसे फेल हो जाओ, ये लूज जनरलाइजेशन है, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें आपने जो कॉन्कामिनेंट पकड़ लिया उसी में प्रोफार्मा ढांचा सांचा है, होम्योपैथी कोई सांचा नहीं है,
कि सांचे में डाल दिया और निकल जाएगी, ऐसे निकलना होता ना तो देश में दुर्लभ हो पर नहीं पैदा हो, क्योंकि रोज पैदा होते क्यों नहीं? इसीलिए क्योंकि उनको नशा नहीं है निकालने का, ये तरीका ढूंढ नहीं पाते। मैं लेबर लाइक पेन, कटिंग को बैक वीकनेस, चिलीनेस फ्लो ओनली एट नाइट और लाइंग डाउन, केसेस व्हेन वॉकिंग, सीरियस व्हेन वॉकिंग, हाँ सर, एक्टिव डार्क पिंच लाइक डिफिकल्ट टू पास आउट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। डॉक्टर साहब मेंसेस तो होता है ना, पर कभी भी पानी डालता हूँ बहता ही नहीं है, कोई टफी मेंसेस, स्मेलिंग फिश ब्राइन लाइक वाटर, रेमेडी चेंज, पूजा नो मेडोराइन दिया है पोस्टर। हाँ सर, आप पूछते हो जो ऑनलाइन पेशेंट है, आप पूजा दी थी सर हाँ, उसमें। और ये तो एंटी साइकोटिक के हर बार सिम्टम्स है। देखो उसी में मैग्नीशिया कार्ब भी आ रही है, बट क्या लिख रहा है? डिफिकल्ट टू पास आउट एंड इट इज मैक्टा, मेंसेस प्रोसीड बाय सोर थ्रॉट, लेबर लाइक पेन, कटिंग कोलिक। देखो ये लेबर का पेन नहीं दे रहा है, मेंसेस का पेन दे रहा है। इतना भयंकर दर्द होगा जैसे प्रसव पीड़ा होती है, ऐसा उसके मेंसेस। कटिंग कोलिक, एकदम से कटिंग कोलिक, कोलोसिन सेम कंडीशन में, बैक वीकनेस, चिलीनेस फ्लो ओनली एट नाइट और व्हेन लाइंग, रात में लेटेगा तो होगा और जब चलेगा तो उसका मेंसेस रुक जाएगा। ठीक है, अमोनियम कार्ब, क्रियोजोटम, अमोनियम में और क्रियोजोटम में से, दोनों में सर। और इसका उल्टा लिलियम के दिन चलने पे आएगा, रुकने पे रुक जाएगा। ठीक है, एक्रिड डार्क पिच लाइक डिफिकल्ट टू पास आउट, 12 नंबर एक्रिड होगा, छिलने वाला होगा, बेबी जैसे लाइक एक्रिड ग्लूकोरिया, सेम अंडर द मैग्नीशिया कार्ब, रेमेडी एक्रिड होगा। When crude of magnesia has been taken sweetened, आप स्टमक के symptoms corresponding to protein digestive, ये बहुत सारे लोग इसको पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि उनकी कहानी नहीं समझ में आएगी इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि याद रखना, क्रूड मैग्नीशिया का मतलब एलोपैथिक स्कूल की बात कर रहे हैं, स्वीट, इसको स्वीट मैग्नीशियम बोला जाता है। एसिडिटी के लिए जब एक्सेस मैग्नीशियम दे दिया जाए और सिम्टम्स इससे मैच करें, देखो यही HClN की ब्यूटी है, यही HClN की ब्यूटी है। वो लिख रहा है कि मैग्नीशिया दे दिया गया और अब मैग्नीशिया कार्ब से नहीं ठीक, इफ सिम्टम्स करस्पॉन्ड मींस देने के बाद मैग्नीशिया कार्ब Proving हो रही जैसे है। सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उस पेशेंट को दो, क्या दो? मैग्नीशिया। सेम नक्शभूमिका में लिखा है, एलोपैथी नॉट एलोपैथिक एब्यूज ऑफ ड्रग बट सिम्टम्स करस्पॉन्ड, आगे ये भी लिखा है कि दवाई दिया है बट सिम्टम क्या होगा? डॉक्टर साहब लिया है या तो चिड़चिड़ापन या बार बार दस्त या बार बार उसको अर्जिंग होगी, लैट्रिन की, यूरिन की, कब्ज होगा, तो दिस इज द सिम्टम है। डायरिया देखो इसका कैसा होगा, डायरिया प्रोसीड बाय कटिंग डबलिंग। देखो ये डायरिया मैक कार का डायरिया नहीं है, दिस इज द वेरी हायर क्लास सिम्टम्स ऑफ हायर रैंक सिम्टम्स ऑफ साइकोटिक मियाज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर JHLN। यानी कोई तुमसे पूछे सोरा का डायरिया, मार्निंग डायरिया, बट साइकोटिक डायरिया कैसा होता है? मैग्नीशिया कार्ब में जो डायरिया लिखा है लिख के चले जाओगे 100 नंबर मिलेगा। कटिंग डबलिंग ऑफ कोलिक अकर रेगुलरली एवरी 3 वीक्स, मतलब क्या होगा? एक इंटरमिटेंट में आएगा। 3 वीक्स मींस मैं कार्ब का है, ऐसा नहीं साइकोटिक, एक इंटरमिटेंट में आएगा। स्टूल, ओह ग्रीन, ग्रीन मींस ऑल मार्क ऑफ द साइकोटिक मियाजम, ऑल ISI एकदम चढ़ा दो, उस पे थप्पा लगा दो, ग्रीन साइकोटिक पढ़ लो, कैमोमिला में पढ़ लो, मैक कार्ब में पढ़ लो। और हमें तो पता नहीं था अंडर फोकर सिनोप्टिक की थूजा एक्सट्रीम ग्रीनिश। और बता दूं, मर्ग साल को पढ़ोगे आप तो डॉक्टर हेरिंग अपने गाइडिंग सिम्टम्स में ग्रीन डायरिया, मर्ग साल समटाइम साइकोटिक देंगे, इनके ग्रीन डायरिया होते हैं और सल्फर का डायरिया ग्रीन नहीं होता। प्रोदी झाग जैसा, लाइक सेकम ऑफ फ्रॉग पॉन्ड्स वाइट, जैसे अब देखो, अब कोई जाएगा वहाँ फ्रॉग पॉन्ड्स देखने के लिए, तो कभी जाओगे जब तालाब के किनारे, पोखर के किनारे जाओ तो देखो कि मेढक का जो ये झागी जैसा एक कंडीशन है, जो फ्यूकस वर्सिकुलरी जो दवाई बनाई उसकी जैसे एकदम कैसा निकलता है, हरा चिकना पिलपिला, दिस द पार्ट ऑफ साइकोटिक डायरिया। वाइट टाइलोलाइक masses are found floating in stool with the milk passes undigested in nursing children। बहुत अच्छी दवा है, दांत के टाइम में
माँ का अनडाइजेस्टेड दूध निकल रहा है उसके लैट्रिन से, या टाइलोलाइट मासेस आर फाउंड फ्लोटिंग इन स्टूल, लैट्रिन में देखोगे तैरता हुआ दिखेगा टाइलोलाइट मास। वेरी वैल्यूएबल रेमेडी। चेंज इन टेम्परेचर एवरी 3 वीक्स, रेस्ट मिल्क ड्यूरिंग मील्स, दूध पिएगा दिक्कत करेगा। आप एथूजा सोचोगे, अदर मेडिसिन सोचोगे, पर मैक कार्ब नहीं सोचोगे। और मैक कार्ब याद रखना, भूलना नहीं, बहुत बड़ी बात। वार्म एयर बट वर्क्स बाय वार्म ऑफ बेड, लीड अप और मर्क बेटर इन द वार्म ऑफ बेड आल्सो। सो द मैक कार्ब सेम कंडीशन में बड़ा ब्यूटी आंसर देते हैं। जब JHLN आप पढ़ोगे तो अपने गुरु डॉक्टर SCLN को, उन्होंने अपनी किताब को डेडिकेट किया, तो SCLN को आप पढ़ोगे और JHLN को आप पढ़ोगे तो आपको इसमें मियाजमेटिक झांकी इतनी मजबूत दिखाई देती है, जिसकी मतलब अति सुंदर जिसका वर्णन किया जाए। प्राकृतिक सुंदरताओं का जिसे मनोहर चित्रण मिलता है, सेम कंडीशन में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए मैं कार्ब ऑफ द ड्यूरिंग जनरेशन टाइम, स्मेलिंग कंडीशन, कॉन्कामिटेंट सोर कंडीशन, मेन। अब देखो इसमें मैं कार्ब में कम्प्लीमेंट्री टू कैमोमिला। अब मैं कार्ब की कम्प्लीमेंट्री किसकी बोला है? कैमोमिला की।